नमस्कार सिविल इंजीनियर्स। सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हाईवेज एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत में नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज के डेवलपमेंट के लिए कौन-कौन से मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना कि भारत में नेशनल हाईवेज और नेशनल एक्सप्रेसवेज के डेवलपमेंट पर पूरा कंट्रोल भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज या मोर्थ का होता है, जो इन हाईवेज के कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी संस्थान के जरिए करती है। और ये संस्था रोड के कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस और टोल कलेक्शन जैसे काम प्राइवेट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर करवाती है। और हमने ये भी जाना कि मुख्य रूप से 4 तरह के मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो हैं बीओटी यानी बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मोड, ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड, हैम यानी हाइब्रिड एनवीटी मॉडल और टीओटी यानी टोलिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर मोड। यदि आपने पिछला वीडियो बाय चांस मिस कर दिया है तो हमने इस सीरीज का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, आप उस लिंक को सेव कर सकते हैं। रही बात मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो मैं इंजीनियर आशीष कुमार गोयल एक बार फिर हाजिर हूँ नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट के बीओटी यानी बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को आसान भाषा में एक्सप्लोर करने के लिए। बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, इन 3 शब्दों पे ध्यान दें तो बिल्ड का अर्थ हुआ निर्माण, ऑपरेट का अर्थ हुआ परिचालन और ट्रांसफर का अर्थ हुआ हस्तांतरण। और ये तो हम जानते ही हैं कि नेशनल हाईवेज एक सरकारी संपत्ति है, जबकि उसके कंस्ट्रक्शन का काम एक प्राइवेट कंपनी के हाथों किया जाना है। तो नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट के लिए बीओटी मोड का साधारण अर्थ जो समझ में आता है वो ये कि पहले सरकार एनएच की जमीन पर कंस्ट्रक्शन का अधिकार प्राइवेट कंपनी को देगी। वो प्राइवेट कंपनी नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण करेगी। कंस्ट्रक्शन के बाद वही कंपनी उस रोड को मेंटेन यानी परिचालन करेगी और अंत में उस रोड को सरकार को ट्रांसफर यानी हस्तांतरण कर देगी। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण सवाल है इस पूरे काम में लगने वाले खर्चे की। आप 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करके ये सोचिए कि आपको क्या लगता है, जब एनएच एक सरकारी संपत्ति है तो उसके निर्माण और परिचालन में लगने वाला पूरा खर्च किसको करना चाहिए, सरकारी संस्था को या प्राइवेट कंपनी को? इन सवालों के जवाब एक्सप्लोर करने के लिए हम चले भारत सरकार की जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की वेबसाइट पर, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसयूज के टेंडर्स में पार्टिसिपेट किया जाता है। इस वेबसाइट पर बीओटी मोड के टेंडर्स सर्च करने पर हमें ऐसे कुछ लाइव टेंडर्स मिले जो कि एनएचएआई द्वारा पब्लिश किए गए हैं। इनमें से हमने 2 टेंडर्स सेलेक्ट किया, जिनमें नेशनल हाईवे नंबर 60 के महाराष्ट्र में नासिक फाटा से लेकर आलंदी फाटा और आलंदी फाटा से खेत तालुका तक के लगभग 30 किलोमीटर लंबे हिस्से को 2 कॉन्ट्रैक्ट पैकेजेस में डेवलप किया जाना है, जिसमें एग्जिस्टिंग हाईवे को 4 लेन डिवाइडेड कैरेजवे के रूप में डेवलप किया जाना है, जिसके दोनों साइड पर 2-2 लेन के सर्विस रोड भी बनेंगे। और जो सबसे खास बात है वो ये कि इस हाईवे के ऊपर एक 8 लेन चौड़ा एलिवेटेड हाईवे का भी निर्माण किया जाना है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, एनएचएआई ने इन दोनों पैकेजेस के लिए पहले डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाया होगा, जिसके आधार पर उन्होंने टेंडर्स फ्लोट किए। इन दोनों पैकेजेस के आरएफपी डॉक्यूमेंट को देखें तो पता चलता है कि जहां पैकेज 1 की लेंथ 16.71 किलोमीटर और एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 4,252 करोड़ रुपए है, वहीं पैकेज 2 की लेंथ 13.21 किलोमीटर और एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 3,163 करोड़ रुपए है। इन दोनों ही पैकेजेस के टेंडर 21 दिसंबर 2023 को पब्लिश किए गए थे और लेटेस्ट कॉरिगेंडम के अनुसार इनकी बिड ड्यू डेट 14 जून 2024 है। मतलब जो भी क्वालिफाइड प्राइवेट कंपनी इस बिडिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं वो 14 जून 2024 तक अपना बिड सबमिट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि बीओटी मोड में होता क्या है। तो जिस प्राइवेट कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, एनएचएआई उसे इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट, ऑपरेट और मेंटेन करने के एक्सक्लूसिव राइट्स, लाइसेंस और अथॉरिटी देगी, जिसे कि कंसेशन कहा जाएगा। और इस प्रोजेक्ट का कंसेशन पीरियड 22 साल का होगा। इस दौरान उस सेलेक्टेड कंपनी को
ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट की डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी निभानी है, बल्कि साथ ही साथ इस पूरे प्रोसेस के लिए फाइनेंस भी अरेंज करना है। मतलब अगर पैकेज 1 की बात करें, जिसका एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 4,252 करोड़ रुपए है, और मान लेते हैं कि सेलेक्टेड कंपनी के एस्टिमेट के अनुसार भी प्रोजेक्ट की लागत इतनी ही आनी है, तो ये पूरा अमाउंट उस प्राइवेट कंपनी को ही अरेंज करना है, जिसके लिए उसे कॉन्ट्रैक्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार बैंक से लोन लेना अलाउड होगा। अगर बात करें कंस्ट्रक्शन टाइम की, तो इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए 1095 दिन यानी 3 साल का समय निर्धारित किया गया है, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद बचे हुए कंसेशन पीरियड में उस कंपनी को यह अधिकार होगा कि वो उस रोड को यूज करने वाले लोगों से यूजर फी यानी टोल फी कलेक्ट कर सकेगी। कंसेशन पीरियड के खत्म हो जाने पर उस रोड का सारा अधिकार वापस NHAI को हस्तांतरित यानी ट्रांसफर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर BOT मोड में प्रोजेक्ट पर पूरा खर्च प्राइवेट कंपनी करेगी, और कंस्ट्रक्शन के बाद एक निश्चित समयावधि तक वो रोड यूजर्स से टोल फी कलेक्ट करेगी, जो उस कंपनी के लिए रेवेन्यू यानी इनकम का जरिया बनेगी। और इसलिए इस मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को BOT टोल मोड भी कहा जाता है। यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी, ये उस रोड पर कितना ट्रैफिक आएगा उस पर डिपेंड कर जाएगा, जिस पर यह भी डिपेंड करेगा कि वो कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट, बैंकों से लिया गया लोन, लोन पर इंटरेस्ट और बाकी सभी खर्चे रिकवर कर पाएगी या नहीं, और कितना मुनाफा कमा पाएगी। इसलिए प्रोजेक्ट की बिडिंग करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि वो कंपनी प्रोजेक्ट के टेंडर डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से स्टडी करके ये सुनिश्चित करे कि उसे कितना बिड कोट करना चाहिए। अब यहाँ 2 सवाल उठते हैं। एक, कि क्या इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में NHAI कुछ भी खर्च नहीं करेगी, और दूसरा कि BOT टोल मोड में बीडर्स क्या कोट करेंगे और किस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिले, ये कैसे डिसाइड होगा। इन सवालों के जवाब हम अपने अगले वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तब तक आप इस चैनल पर मौजूद बाकी वीडियोस को जरूर देखें। इस चैनल पर हम रोड्स एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े ऐसे तथ्यों पर चर्चा करते हैं जो एक सिविल इंजीनियर को इस इंडस्ट्री में करियर ग्रोथ करने में मदद करती है। इसके साथ ही सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हाईवे और ब्रिज कंस्ट्रक्शन के ऐसे ट्रेनिंग कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है जो ऐसे टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स सिखाता है जो एक सिविल इंजीनियर को रोड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में करियर एस्टैब्लिश करने में मदद करती है। ट्रेनिंग ज्वाइन करने या अधिक जानकारी के लिए आप 9111001234 पर कॉल कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी और टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सिविल गुरुजी सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आते रहेंगे। हमारे फ्री कंटेंट को एक्सेस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और सिविल गुरुजी के ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि करना है खास तो चलें हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। धन्यवाद।